देश भर में होलिका दहन 13 मार्च और धुलंडी यानी रंगों से होली 14 मार्च को खेली जाएगी। वहीं रमजान का पवित्र महीना भी है, जहां रोजेदार जुम्मे की नमाज अता करने के लिए मस्जिदों में पहुंचेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुई हिंसा से सबक लेते हुए ग्वालियर पुलिस ने अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया है और 2500 से ज्यादा पुलिस के जवान मैदान में उतरे हैं। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी है कि शहर का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि शहर में लगभग 1000 स्थान पर होलिका दहन होगा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई संवेदनशील स्थान नहीं है। देखिए, होली रंगों का पर्व है और होली सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आता है। ग्वालियर में भी ट्रेडिशनली जो होली सेलिब्रेशन होता है वो 13 तारीख को होलिका दहन होगा। ग्वालियर जिले में 1000 से ज़्यादा होलिका दहन स्थानों पे होगा। 14 तारीख को जो धुलंडी का पर्व है जिसमें होली खेली जाती है, उसके लिए तमाम इंतजाम लगाए गए हैं। कल सुबह से ही लेके लेट नाइट और परसों लेट नाइट तक पुलिस की पूरी मौजूद व्यवस्थाएं रहेंगी। पुलिस का 2500 से ज़्यादा का फोर्स है जो डिप्लॉयड रहेगा। इसमें विशेष रूप से जो मैं आम नागरिकों से ये संदेश देना चाहते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना करें, क्योंकि होली के समय पे कई बार एक्सीडेंट में जान चली जाती है। ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग के कारण ही विगत वर्षों में कई सारी होली के समय पे दुर्घटनाएं हुई हैं। ओवर स्पीडिंग, ड्रिंकिंग, ड्राइविंग का ध्यान रखें। दूसरा, होली के खेलते समय मर्यादा का ध्यान रखें। कोई भी अशोभनीय आचरण, ऐसा आचरण जो गरिमा के अनुरूप नहीं है, वो ना करें। कई बार छेड़खानी की शिकायतें आती हैं, FIR दर्ज होती है और आपको जेल जाना पड़ता है। इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखेंगे। बाकी पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार रहेगी। 3 सवारी गाड़ियां हैं, बिना नंबर प्लेट गाड़ियां हैं, शराब पी के जो गाड़ियां चलाते हैं वो लोग हैं, उनकी लगातार चेकिंग होगी। इसके अलावा जो 4 पहिया वाहनों में शराब सेवन की शिकायतें हैं तो 4 पहिया वाहनों की डिग्गी भी चेक होंगी और उसमें यदि इस प्रकार का कोई शराब का सेवन करते हुए मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। होली को लेके ग्वालियर पुलिस बहुत मुस्तैद है और हमारी ये प्लानिंग है कि होली का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, खुशी के वातावरण में संपन्न हो। यदि कोई भी व्यवधान करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस लगातार तत्पर है, लगातार पुलिस की प्रेजेंस रहेगी। डीजे और साउंड सिस्टम के संबंध में हमने एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि डीजे ऑलरेडी प्रतिबंधित हो गए, किसी प्रकार के डीजे का संचालन नहीं होगा। परीक्षाएं भी चल रही हैं, परीक्षाओं के समय पे परीक्षा में व्यवधान ना हो उसके लिए जो साउंड के जो ध्वनि प्रदूषण के नियम हैं उनका पालन करें। बहुत तेज वॉल्यूम में ना बजाएं, फूहड़ और अश्लील गानों को न बजाएं। ये लगातार एडवाइजरी जारी की गई मीडिया के माध्यम से भी। हमारी जो टीमें हैं जिसमें एजुकेटिव मजिस्ट्रेट भी हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारी भी हैं और थाना प्रभारी भी हैं, ये लगातार किसी भी सूचना पे, किसी भी शिकायत पे एक्ट करेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। पूरा इंतजाम इस तरीके से लगाया गया है कि ग्वालियर के सभी आम नागरिक बहुत अच्छे माहौल में रंगों के इस त्यौहार का आनंद ले सके और बहुत अच्छे से होली संपन्न हो, उसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई। उसके लिए अलग तैयारी क्या जरूरत है? कोई संवेदनशील क्षेत्र नहीं है, कोई भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। सब जगह पुलिस व्यवस्थित तरीके से लगाई गई है, कोई संवेदनशीलता नहीं है और जो संवेदनशीलता पैदा करने की कोशिश करेंगे उन सर ट्रैफिक नियमों को लेकर आज बैठक ली गई है, किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं? आगामी त्यौहार भी आ रहा है जी, आगामी त्योहारों को लेकर आज पूरे ग्वालियर ज़िले के ट्रैफिक फोर्स की मीटिंग ली गई है और इसमें कई सारे निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहले जो भी चालानी कार्रवाई है, काली फिल्म, हूटर्स, बिना नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, इन सब हेड्स में चालानी कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए समझाई दी गई, क्योंकि ये सारे चालान आपराधिक गतिविधियों से ज़्यादातर जुड़े रहते हैं। तो फोर्स को ये निर्देशित दिया गया कि इन हेड्स में चालानी कार्रवाई हो। दूसरा, जो ब्रेथ एनालाइज़र मशीन्स हैं, क्योंकि शराब का सेवन करके होली पे ऐसे अक्सर कर देखा जाता है कि वाहन चलाए जाते हैं, तो चप्पे चप्पे पे ग्वालियर पुलिस इस बार ब्रेथ एनालाइज़र्स के साथ तैनात रहेगी और पुलिस की सुरक्षा हेतु उनको रिफ्लेक्टर जैकेट्स और जो भी लाइट वाले जो डंडे होते हैं और रेडियम और स्टॉपर्स पे रेडियम लगाने की हिदायत दी गई, ताकि रात में कोई भी उस टाइप की घटना ना हो जाए कि वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए या किसी पुलिस वाले को चोट लगे। उसके अलावा एक बल का, ट्रैफिक के बल का भी रिव्यू किया गया और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंजेशन लगता है वहाँ पे फोकस करने के लिए कहा गया है, जैसे बारादरी चौराहा, इंदरगंज चौराहा, गोले का मंदिर, जहाँ पे विशेष
खासकर ट्रैफिक प्रभावित रहता है तो उन क्षेत्रों को फोकस करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा भी जनरल दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं क्या सब लोग उसका सही से प्रयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई पेमेंट्स ऑनलाइन पेमेंट्स में समस्याएं तो नहीं आ रही हैं। तो इन सब को लेके ट्रैफिक का ओवरऑल रिव्यू किया गया है और होपफुली जो ये पूरा मार्च का सीज़न है जहाँ पे होली, रंग पंचमी और रमज़ान जैसे त्यौहार हैं तो ये सब अच्छे से निकलें और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे से सुनिश्चित होकर चलती रहे, इस टाइप से दिशा निर्देश दिए गए। सर कई बार देखा जाता है चेकिंग के दौरान जनप्रतिनिधियों के भी फोन आते हैं, उनसे किस तरह निपटा जाएगा? नहीं, फोर्स को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप वैधानिक कार्रवाई करें और किसी के भी प्रेशर में से प्रभावित ना हो। अगर उनको कोई समस्या होती है तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें और फिर वरिष्ठ अधिकारी उसमें बात करेंगे। तो उन सभी को यही निर्देश है कि रूल ऑफ लॉ फॉलो करें और जहाँ पे भी कोई भी ट्रैफिक वायलेशन होता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, तभी प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो पाएगा और ट्रैफिक अच्छी तरीके से चल पाएगा।